प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जीवन का एक किस्सा मैं आज के दिन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जब महात्मा गांधी छोटे थे, पढ़ाई करते थे, तो उन्होंने एक सज्जन से कुछ कर्जा लिया, लेकिन काफी समय तक ये कर्जा नहीं चुका पाए। और कर्जा चुकाने के लिए एक दिन उन्होंने अपने ही घर से कुछ सोना चुराया और उस सज्जन को उस कर्जा अदा करने के लिए वो सोना उस सज्जन को उसने दिए। लेकिन गांधी जी के मन और अंतःकरण में बार बार ये चिंता उनको सताती थी कि उन्होंने पाप किया है, उन्होंने गलती की है। माता पिता का कमाया हुआ सोना उन्होंने कर्जा अदा करने के लिए एक सज्जन को दिया, तो इसीलिए डर के मारे अपने माता पिता को अपनी गलती एहसास ना करने के लिए महात्मा गांधी जी ने एक छोटी सी चिट्ठी अपने पिताजी के लिए लिख दी और चिट्ठी में विवरण दिया, पापा जी, मैंने किसी एक सज्जन से कर्जा लिया और वो कर्जा मैं अदा नहीं कर सका, तो इसीलिए मम्मी के पर्स में या कबर्ड में से मैंने सोना चुराया और उस सज्जन को दिया, मुझे तुम माफ करना। और वो उस वक्त गांधी जी के पिताजी पलंग पे बीमारी के कारण पड़े हुए थे। चिट्ठी उन्होंने पढ़ ली, पढ़ने के बाद धीरे से पलंग से उठे और रोने लगे अपने बेटे के लिए। कुछ नहीं कहा, अपने बेटे से बस रोने लगे। और गांधी जी लिखते हैं, उस पिताजी के आंसू ने मेरे पापों को धो डाला, मेरे पिताजी के आंसू ने मेरे पापों को धो डाला। प्यारे भाई और बहनों, गांधी जी के समान ना जाने हम लोग हमारे जीवन में कितने बार गिर जाते हैं, पाप का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि पाप की त्रासदी हम लोगों को सताती है, लेकिन उसके लिए पिता ईश्वर ने समाधान भी हमारे समक्ष रखा है। पाप मानव जाति का सबसे बड़ी त्रासदी है, और ये पाप जो है हमें पिता परमेश्वर से दूर करता, हमारी आत्माओं को घायल करता और हमारे समाज को, हमारे परिवार को दुख देता और कभी कभी विनाश का कारण भी बनता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, आदम और हव्वा ने पाप के पतन के कारण आज तक मानव जाति पर दुख और विनाश का परिणाम उस पाप के वजह से हुआ है। लेकिन हमारे दयालु पिता हमारे पश्चाताप के कारण हमें अनुग्रह प्रदान करते हैं, हमें पुनः अपने पास बुला लेते हैं और हमें एक नया जीवन और मार्ग प्रदान करते हैं। हालेलुया।
ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु ईसा को धन्यवाद, प्रभु ईसा की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। पाप का स्वरूप क्या होता है? पाप विभिन्न प्रकार के होते हैं। हमारे विचारों से हम लोग पाप करते हैं। कभी कभी जो वार्ता, जो शब्द, जो बोल हम लोग कहते, उसके वजह से हम लोग पाप कर लेते हैं। और कभी कभी हम लोगों के कार्यों के वजह से हम पाप का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये सोच, ये विचार और ये शब्द और ये कार्य ईश्वर के विरोध में हम लोग करते हैं। उनकी योजना और उनकी इच्छा के विरोध में हम लोग कर बैठते हैं। तो इसलिए पाप केवल गलती नहीं है। पाप जो है, इंसान जानबूझकर जो भी कहता, सोचता और कार्य करता है, जिससे एक ऐसा निर्णय लेता जो कि पिता ईश्वर के इच्छा के विरोध में है, उसी को हम पाप कहते हैं। और यही है पाप का परिभाषा। संत पौलुस द्वारा लिखित रोमियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 23 में हम लोग पढ़ते। रोमियों का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 23 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। चालीसा का समय है, हमारी जीवन की परीक्षा हम लेते हैं, पापों को याद करते हैं और ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि पूरी मानव जाति जो है पाप के कारण ईश्वर की महिमा से वंचित हुई है, कहता है संत पौलुस। हम लोगों के जीवन में ऐसा ना हो कि हम ईश्वर की महिमा से वंचित ना हो, तो इसीलिए पिता ईश्वर ने हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह को दिया। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 4, यूहन्ना पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 4, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा को भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन करता है। कभी कभी बच्चे अपने परिवार में माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन करते। मानव जाति भी ऐसी ही करती कि ईश्वर की आज्ञा का 10 हुक्मों का उल्लंघन करने से हम ईश्वर की आज्ञा को भंग कर देते हैं और इसी कारण हम इंसान पापी हैं। तो इसलिए पाप केवल गलती नहीं है। पाप जो करते हैं हम ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में, उनके विद्रोह में जो करते हैं, वो हमारा जीवन का पाप होता है। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 2 में हम लोग पढ़ते, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे और पिता ईश्वर के बीच में भेद कर दिया। एक दरार निकल आई हमारे पापों के कारण, हमारे और पिता ईश्वर के बीच, और तुम्हारे पापों ने उसे तुमसे ऐसा छिपा दिया कि वह सुनता ही नहीं। यानी ऐसी हालात इंसान की हो जाती है अपने पापों के कारण कि ऐसे दीवारें हम लोग खड़ा कर देते हैं। जो भी दुआ मांगते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, उसे ईश्वर सुनता भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने दीवारें खड़ा कर दी।
हम लोगों के और पिता ईश्वर के बीच। तो इसलिए पाप और परमेश्वर के बीच जो दीवार खड़ी कर देता है, वह हमारे और पिता ईश्वर के बीच में जो संबंध है उसे हम तोड़ देते हैं। पाप का स्वरूप हम लोगों ने जाना, पाप का परिणाम हम लोगों को अभी जानने की आवश्यकता है, क्योंकि पाप से हमारे जीवन पर एक गंभीर परिणाम होता है। ना केवल आध्यात्मिक परिणाम, लेकिन शरीर पर भी पाप का परिणाम हम लोगों पर पड़ता और उससे हम प्रभावित होते हैं। पौलुस द्वारा रोमियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 6 और वाक्य 23 में हम लोग पढ़ते 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्रूस यात्रा के दौरान हम लोगों ने अपने आप से कहा कि पाप का परिणाम और उसकी मजदूरी, पाप से कमाई क्या होती है? मृत्यु होती है। परंतु ईश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे पीछे दोहराइएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमारे प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। तो प्यारे भाई और बहनों, पाप का परिणाम मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु। और यदि हम पश्चाताप ना करें तो हमारा विनाश होगा। हम उस ईश्वर की महिमा से वंचित किए जाएंगे। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 15, याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 15, वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। ना जाने दुनिया कितना भी आकर्षित हो, दुनिया के माया मोह में जब हम फंस जाते हैं तो धीरे धीरे हम लोग अपने आप को मार डालते हैं, हम मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए छोटा सा प्रलोभन, जैसे कि महात्मा गांधी ने सोना चुराने को सोचा, चुरा भी लिया और उसे कर्जा चुकाने के लिए दे दिया, लेकिन एहसास कर बैठे क्योंकि गलती हुई, पाप कर बैठे और पिताजी को चिट्ठी लिख कर कहा, पिताजी मुझे माफ करना। हम हमारे मालिक उस पिताजी के समक्ष यहां पर बैठे हुए हैं जो जिसने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, और इस जीवन को संभालने की योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य वही पिता परमेश्वर देता है। तो इसलिए आज के दिन हम उस पिता परमेश्वर से कहें, हे पिता मुझे तुम माफ कर, मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, गलतियां हुई हैं, अन्याय हुआ है, इसलिए मुझे तुम माफ कर। गलातियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 और 8, गलातियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 और 8, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है, कर्म का फल हमें मिलता है। पीछे दोहराइएगा, देखो धोखे में ना रहे, धोखे में ना रहे, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। ईश्वर का उपवास नहीं किया जा मनुष्य सकता। जो बोता है मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। वही लुनता है।
जो अपने शरीर की भूमि में बोता है जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फल लुनेगा, विनाश की फसल लूनेगा। किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लुनेगा। वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनेगा। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 3 वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएं। इसलिए मन फिराओ, मन परिवर्तित हो जाओ और वापस लौट आओ उस पिता परमेश्वर के पास जिससे हमारे पाप मिट जाए। आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस के द्वारा लिखित अध्याय 15 में जो उड़ाव पुत्र की कहानी हम लोगों ने सुनी, वो हर घर की कहानी है, हर इंसान की कहानी है। ना जाने कितने बार हम लोग उस पिता के सदृश उड़ाव पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं, अनुग्रह से वंचित हुए हैं, पाप का शिकार हुए हैं। और उड़ाव पुत्र के पाप के कारण ना केवल उसके आध्यात्मिक जीवन पर असर पड़ा, उसके शरीर पर भी असर पड़ा। भूखा रहा और बेचैनी में रहा। कहता है कि मेरे पिता के यहां तमाम ऐसे नौकर हैं जो कि कितने आनंदित रहते, कितना खुशी खुशी में रहते हैं, लेकिन मैं यहां आवारा इस पीड़ा में हूं, इस परिस्थिति में हूं कि मैं वापस जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास लौटूंगा, मैं अपने मन को फिराऊंगा और मेरे पापों के लिए मैं पिता से क्षमा मांगूंगा। और जब यह उड़ाव पुत्र वापस अपने पिताजी के पास लौटा था, कितना प्रेम से और एक पिताजी की ममता, करुणा, दया के साथ उसे गले लगाता और खुशी मनाने लगता है। कहता है मेरा बेटा मर चुका था और अब जिंदा है। यानी पाप से परिवर्तित होना हम लोगों के लिए जीवन है। जब हम पाप में मर जाते हैं, गिर जाते हैं, दोबारा मन फिराने से पिता ईश्वर हमें एक नया जीवन देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में हम लोग पढ़ते, यदि मेरे लोग मेरे नाम से कहलाते हैं, अपने पापों को, अपने आप को दीन करें और प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनका पाप क्षमा करूंगा और उनका देश को मैं चंगा करूंगा। यदि एक व्यक्ति ने अपने पाप के लिए, पापों के लिए क्षमा मांगा, अपना मन परिवर्तित कर दिया, प्रार्थना की, ईश्वर के दर्शन के लिए खोजी रहा, वो परिवार पर आशीष लाएगा। वचन कहता है मैं उसके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं चंगा करूंगा। आपका परिवार चंगा होगा, आपका पड़ोसी चंगा होगा, हमारा समाज चंगा होगा हमारे पाप क्षमा होने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, पाप का परिणाम हमेशा
नाश है, पीड़ा है, हानि होती है हम इंसानों की जिंदगी पर। नाश हो जाता है इंसान, हानि मोल लेता है अपने पाप के कारण। तो इसलिए पिता परमेश्वर ने हमारे पापों के क्षमा के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए एक समाधान भी ढूंढा और अपनी दया और अनुग्रह का संदेश भी हमें दिया। हालांकि पाप जो घातक होता है, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह में जिन्होंने क्रूस पर बलिदान अपने आप को त्याग दिया है, उनसे हम सभी उद्धार हो जाते हैं, उद्धार हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने हम लोगों के पापों को अपने लहू से धो डाला है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते, यदि आप अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। यदि आज के दिन हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते तो वो पिता परमेश्वर हमारे अधर्म से हमें शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय है, क्योंकि पिता परमेश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है और हमारे पापों को वो क्षमा प्रदान करता है। तो इसलिए उस पिता परमेश्वर में दया उपलब्ध है, करुणा उपलब्ध है, सत्य को पा सकते हैं। और यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो ईश्वर हमारे पापों को क्षमा प्रदान करता है। लेकिन परमेश्वर के सानिध्य में हमें दीन होना है, पश्चाताप करना है और उन्हीं को पिता परमेश्वर उत्तर देता। यूहन्ना का 8वां अध्याय वाक्य 11, यूहन्ना का शुभ संदेश अध्याय 8 वाक्य 11, उस नारी से प्रभु कहते हैं, ना मैं तुझ पर दोष लगाता हूं। व्यभिचार में पकड़ी हुई नारी को प्रभु कहते, ना मैं तुझ पर दोष लगाता हूं और फिर पाप ना करना, फिर तुम पाप ना करना, मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता। यीशु ने उस नारी को क्षमा दी और साथ में हमें भी आदेश और संदेश देते हैं कि हमारे पाप भी दूर कर देगा प्रभु ईसा मसीह। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, पाप जो एक गंभीर विषय है, लेकिन पिता परमेश्वर की अनुग्रह बड़ी है, हमारे जीवन से इस दुनिया की दुष्टता से बड़ी है। और जो इंसान अपने पापों को स्वीकार करेगा, सच्चे मन से पश्चाताप करेगा, वो ईश्वर उससे दया प्रदान करेगा, अपनी दया और करुणा से उन्हें आशीष देगा। इसलिए हम पिता ईश्वर की दया, करुणा, प्रेम के बारे में वचन में पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 5, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 5, मैंने तेरे सामने पाप स्वीकार किया, मैंने अपने दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। राजा दाऊद, ईश्वर ने चुना हुआ राजा, अभिषिक्त हुआ राजा, पाप कर बैठता है, लेकिन वहीं नहीं गिरा रहता, उड़ जाता है और प्रभु के सानिध्य में जाकर दुआ मांगता है। कहता है, प्रभु मैंने तेरे सामने अपने पाप स्वीकार किया, मैं अपना दोष को नहीं छिपाऊंगा। यह हम लोगों की आदत है, दोष को छिपाना, पाप को दबाना,
पाप को छिपाना। और दाऊद कहता है, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। दोहराइएगा, मैं प्रभु के सामने मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तू मेरे पाप का दोष प्रभु तू मेरे पाप का दोष मिटा देगा। मिटा देगा। यानी समाधान हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर ने रखा है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 86 86 वाक्य 5, अध्याय 86 वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते, प्रभु तू भला है, तू दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय है। किसके लिए प्रेममय है प्रभु? जो उसे पुकारता है। दोहराइए, प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है, तू दयालु है तू दयालु है और अपने पुकारने वालों को और अपने पुकारने तू वालों को प्रेममय है। तू प्रेम में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्य 12 में हम लोग पढ़ते, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्य 12 में हम लोग पढ़ते, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। कितनी अच्छी बात है, देखिएगा, पूर्व पश्चिम से कितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देगा। यानी हमें अपनाएगा, हमें क्षमा प्रदान करेगा। और स्तोत्र ग्रंथ 130 अध्याय 130 वाक्य 3 और 4, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। हम ईश्वर को क्यों मानते, क्यों दुआ करते हैं, क्यों उनकी आराधना करते हैं? क्योंकि ईश्वर हमारे पापों को याद नहीं रखता है। जो उससे क्षमा मांगता है वो हमारे अपराधों को याद नहीं करता और हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान करता है। और इसलिए जो इंसान उस पर श्रद्धा रखता, पश्चातापी दिल से क्षमा मांगता, ईश्वर उसके अपराधों को याद नहीं करता है। संत पौलुस एफेसियों की कलीसिया को लिखते वक्त कहता है, अध्याय 2 वाक्य 4 और 5 में, परंतु ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। देखिए, प्रभु की दया अपार है, प्रभु की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए। जब जब हम पाप करते हम मर जाते हैं, किंतु उसने हमसे प्यार किया है। वो बेहद प्यार जो है क्रूस के बलिदान के साथ पिता ईश्वर ने हमें व्यक्त कर दिया और उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया और उसकी कृपा ने हम लोगों का उद्धार किया है। यानी ईश्वर इतना दयावान, इतना करुणामयी और इतना प्रेमीमय पिता को हम लोग पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, पाप की त्रासदी भयानक है, चिंतित कर देता है, बेचैनी में हमें डाल देती, लेकिन उसका समाधान भी पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जरिए मानवता के समक्ष रखा। हम आज के दिन उस बुढ़ा पुत्र और पुत्री के समान उस ईश्वर के पास जाएं
और कहें, पिताजी मैंने पाप किया है, मैंने अधर्म किया है, मैंने अन्याय किया है, मुझे तू क्षमा प्रदान कर। और जैसे कि उड़ा पुत्र के पिताजी ने उसे गले लगाया, उसी तरह हमारा पिता ईश्वर भी हमें अपने प्रेम में बसा देगा और हमें शांति और कृपा प्रदान करेगा।